सौदागरी ग्रंथ। सौदागिरी चला जीव सौदी भरत खंड में आया, कैक कर गया लाभ कमाई, कैक मूल ठगाया। इंद्रयाद ब्रह्मादिक वंशत ओ नरतन है भाई, राम भगत अर साध समागम इसोला भयण माही। नरतन बड़ो पदारथ पायो, भजन करो नर नारी, शिवरण जैसा बिसरिया सौदा पशु संज्ञाले धारी। झके जंजाल जागता विपता, सांझ पड़ी जब सोयो, सूता विपत पड़ी सपना में पशु उगालर खायो। घर की गांग रत गयो जमारो, उदम या पुदा माही, मुँह से ठगे भरे एक उदर पशु संगाया पाई। महाराज समझाते हैं सौदागरी ग्रंथ में कि ये जीव सौदागर के रूप में आया, सौदा करने के लिए भरत खंड में आया। सौदा कौन सी? भजन करने के लिए आया। धन सौदा करने के लिए धन कौन सा लाया? श्वासा रूपी धन। कई ये कर गया लाभ कमाई, तो श्वासा रूपी जो धन लेकर आए संसार में, तो कई एक तो प्राणी जीव जो है अपने लाभ की कमाई करके गए, तो उनको अपार हर्ष हुआ जाते समय, और कई एक मूल ठगाया। कई जीव ऐसे आए महाराज जिन्होंने अपना मूल जो है वो भी ठगा दिया। 76,77,00,000,000 श्वासा रूपी धन लेकर आए पूंजी, वो सब राम भजन न करके संसार के विषय विकार में ही, संसार के मोह में, माया मोह में ही लिपटे रहे, तो अपना मूल ठगा दिया महाराज। क्योंकि जो कौल वचन करके आए थे भजन करने का, वो तो किया नहीं। राम भगत और साध समागम इसो लाभेण माही, इंद्र आदि ब्रह्मादि के वंशत ओ नर्तन है भाई। ये नर्तन ऐसा बड़ा पदार्थ है कि इसके लिए स्वर्गलोक के राजा इंद्र और ब्रह्मा जो सृष्टि रचना करते हैं, ये देव भी, देवलोक के देव वंचना करते हैं कि हमें भी मानव तन मिल जाए, तो राम नाम की भक्ति करके परम धाम हम भी जो है पहुंच जाएं, आवागमन से रहित हो जाएं। ऐसा है ये नर्तन, राम भगत और साध समागम इसो लाभेण माही। इस मानव तन में इतना बड़ा लाभ है कि राम भक्ति करने का गुण है और साध का संगत करने का इसमें गुण है। साध की संगत करने से क्या है, वो भजन करने की विधि मिलेगी, और ऐसी विधि देंगे तत्वरूपी जो कि परम धाम के लिए चला जाएगा हंस। 84 में नहीं आना पड़ेगा महाराज। तो नर तन बड़ो पदारथ पायो, भजन करो नर नारी, शिवरण जैसा बिसरिया सौदा पशु संज्ञाल धारी। ये नर्तन बड़ा पदार्थ है, इसलिए महाराज समझाते हैं क्या करो कि भजन करो, और शिवरण जैसा सौदा बिसार दिया। शिवरण करने के लिए ही तो आए थे, यही सौदा करने के वो तो आए, और ये सौदा नहीं किया तो पशु संज्ञाले धारी। तो पशु में और तुम में कोई अंतर नहीं है महाराज। मानुष कहलाने के अधिकारी नहीं हो, देखने में मानुष हो, लक्षण पशु के समान है। कैसे? उदर पूर्ति, वंश वृद्धि, ये तो अनेकों ही योनियों में है, सभी योनियों में है ये बात तो। और इतना ही तुम करते हो घर परिवार के लिए, उदर पूर्ति के लिए, माया मोह में फंसे हुए हो, तो महाराज समझाते फिर पशु में तुम में कोई अंतर नहीं है। मानव योनि का गुण यही है कि भजन करने के लिए आए हैं। झके जंजाल जागता विपदा, सांझ पड़ी जब सोयो। दिन भर तो काम धंधे में लिप्त रहा, जगता रहा, जागते पे तो विपत्ति काम की जो है वो में लीन रहा, और सांझ पड़ी जब सोयो। सांझ का समय हुआ तो सो गया।
सूता विपत पड़ी सपना में पशु वलर खायो। तो सोते पर भी वही विपत पड़ी जो दिन में जिस कार्य में रत रहा था, वही सपने आ रहे हैं रात को। कैसे? जैसे पशु जो चारा खाता है, जब आराम की मुद्रा में होता है, बैठता है, तो उसी की जुगाली करता है। इसी प्रकार से दिन भर जैसा समय व्यतीत हुआ, वही सपने में आ रहा है महाराज। घर की गांगरत गयो जमारो, उद्यम आपदा माही। इस जीव के लिए उद्यम कौन सा लगा हुआ है? घर गृहस्थी को संभालना, ये उद्यम लगा हुआ, यही इसको आपदा है। इसी में जन्म बीत जाता है। घर की गांगरत गया जमारो, घर गृहस्थी को संभालने में ही जीवन बीत जाता है। एक के बाद एक लिस्ट आती रहती है कि अभी छोटे बच्चे हैं, इनको पढ़ाना है, लिखाना है, शादी करना है, इनको मकान बनवाना है। तब तक जो है इनके कर्तव्य से फारिग होती है, तब तक अपना शरीर वृद्ध हो जाता है, जवाब दे जाता है। मुँह से ठगे भरे उदर पशु संज्ञा पाई। संसार में मानव तन में रहते हुए ठगाई करी, मुसाई करी, क्या करा? एक उदर तो भरना है, पेट भरना ही तो है। तो महाराज समझाते ये पशु के समान संज्ञा है। पेट तो पशु भी भरते हैं, वंश वृद्धि भी करते हैं, तो ये पशु की संज्ञा है, मानव कहलाने का अधिकारी नहीं है। तो और मानुष कहलाने का अधिकारी कौन? उसमें लक्षण कैसे होना चाहिए महाराज? आगे महाराज समझाते हैं। ज्ञान ध्यान सुन साध समागम, शिवरण कथा विलासा। जागे जीते राम ही शिवरे, सूता होई अभ्यासा। ज्ञान ध्यान की बात सुने, साध की संगत करे, सेवरण करे, और संत के वचनों का जो है उनका श्रवण करे, विलास करे कानों से। जागे जीते राम ही सिमरे, जागृत अवस्था में रहे तो मुख से जो है रसना के द्वारा राम जिह्वा से राम राम का सेवरण करे। और सेवन करते करते जब निद्रा में पहुंच जाएगा, निद्रा में पहुंच जाएगा, तो सोते पर भी, निद्रा अवस्था में भी वही अभ्यास होगा जिस अवस्था में, जिस अभ्यास में तू सोया था भजन करते करते। तो माया मोह भरम की रजनी, सूता जीव घाई। सतुगर आवाज करी एक ऐसी, राम कहो मेरा भाई। इस संसार का प्राणी माया मोह में फंसा हुआ है। और माया मोह क्या है? यह है भरम की रजनी। रजनी कहते हैं तिमिर, तिमिर नाम अंधकार। माया मोह क्या है? भरम है। क्यों भरम क्यों है? कि अपना तो है नहीं, ये तो सपना है जिसमें हम जीवन जी रहे हैं माया मोह में। ये सब सपना है, क्योंकि छूटने वाला है। ये सुख 4 दिन का है, छूटने वाला है महाराज। फिर जन्म जन्म दुख पाना होगा। सूता जीव घाई, इस माया मोह के भ्रम में ही, अज्ञान में ही जीव जो है सो रहा है अघा के, और प्रभु की दिशा की गम नहीं है। अपने कौन वचन करके आए थे उसकी भी गम नहीं है, वो भूल गया। तो सतगुरु आवाज करी कैसी? संत जो है चेताते हैं, बड़े दयालु हैं, कृपालु हैं। जो सतगुरु महाराज ने हाक दी, आवाज दी कि राम कहो मेरा भाई, राम राम का सेवन कर लो, अपना जन्म सफल कर लो। मिन खा दे ही शुभ है यो सर, राम भजन ले बलाओ। भवसागर का है दुख भारी, जन्म मरण मिटाओ। मिन खा दे ही शुभ अवसर है। शुभ अवसर क्यों है? कि ये दोबारा मिलेगा नहीं। राम भजन में लेप लगाओ। और भवसागर का दुख भारी है महाराज। आवागमन और 84 का कोई बार पार नहीं है। 4 जगह में एक ही बारा मिलता है मानव का तन। जन्म मरण मिटाओ अपना, नहीं तो पशु पंखी कीट पतंगा अनेकों योनियों में भटकना पड़ेगा महाराज। सोता जन्म यमोलक बीते, जागे जब पिसताओ। जीवड़ो पढ़ो जंजाला माही, सपने जन्म ठगायो। सूता जन्म अमोलक बीते, ये जन्म तुम्हारा अमोलक है। अमोलक यूँ कहा गया है कि कुछ वस्तु संसार में मूल्यवान होती हैं, मूल्य देकर ला सकते हैं। कुछ बहुमूल्य होती है तो बहुत मूल्य देकर प्राप्त की जा सकती है। ये अमोलक धन है, इसका कोई मोल नहीं है, क्योंकि दोबारा मिलेगा ही नहीं महाराज। और सोता जन्म क्यों बताया? सोता जन्म अमोलक बीते, प्रभु दिशा की गम नहीं है, तो ये सो रहा है। जागृत अवस्था जब ही जानो
जब प्रभु दिशा की गम हो जाए, राम भजन में लग जाए, तब जानो ये जागृत है। जागे जब पछतावो, अभी तो पूरा जीवन बाह्य दृष्टि से संसार में देख रहा है, काम में अपने लीन है। जागे जब पछतावो, जब ये जागेगा कब? जब यमराज सामने होगा, प्राण लेने के लिए आएगा, तब इसके जो है इसको था पड़ेगी, अरे हमने अब तक जीवन व्यर्थ गंवा दिया। फिर पछताने से कोई फायदा नहीं है। अभी पछतावा करो महाराज। जीवड़ो पड़ो जंजाला माही है। जीव जो है जंजाल में पड़ा रहा, संसार के विषय विकार में, माया मोह में, सपने जन्म ठगायो। पूरा जन्म जो है सपने में ही ठगाई दिया महाराज। सपना इसलिए कि जैसे सपना रात तुम देखते हैं नींद में, तो जितने समय तक सपना आता है उतने समय तक वो सपना नहीं लगता है, वो सांच लगता है कि यही सही है। झूठ कब लगता है? जब आँख खुलती है तब लगता है अरे वो तो सपना था। इसी प्रकार से वो रात को सपना आता है आँख बंद होने पर, और ये आँख खुले का सपना है पूरे जीवन का। ये आँख जब बंद होगी, हमारा सामने होगा, तब था पड़ेगी महाराज कि अरे हम करने को आए थे, क्या आए थे हर भजन को, रोटत रहे कपास। जन्म जो है यूं ठगा दिया, सपने में ठगा दिया। जीवन अलप अबद है ओछी, माया सब बिराणी, तितरबाज कालयों दावे आशा सकल बिलाणी। जीवन तुम्हारा अल्प है, अवधि इसकी ओछी है। थोड़ा जीवन बताया महाराज ने। आज के समय में जो 60, 70, 80 साल का जो भी जीवन होता है, महाराज ने बहुत थोड़ा सा बताया, छुच्छम सा। क्योंकि जिस माया के पीछे लगे हो, ये तो सब छूट जानी है, बिरानी हो जानी है, तुम्हारे साथ कुछ नहीं जाएगा महाराज। और ओछा और थोड़ा जीवन यूँ बताया है कि 4 युग में एक बार मानव का तन मिला है, तो 43,20,000 वर्ष बीत जाते हैं तो चौकड़ी होती 4 युग की। इतना समय तक तुम्हें भटकना पड़ेगा महाराज। 43,20,000 वर्षों के सामने ये 60, 70, 80 वर्ष की आयु कितनी सी है, छुछम सी है महाराज। इसलिए कहा है तीतरबाज कालियों दावे। जिस प्रकार से तीतर को दीमक पसंद है महाराज, दीमक पसंद है तीतर को। दीमक बहुत प्रेम से चुभता है। काल पकड़ लेता है, बाज रूप काल आता है और तीतर को पकड़ लेता है, तो उसकी आशा सब बिला जाती है। चुग रहा था अभी दीमक को, आशा सब बिलाई गई। इसी प्रकार से ये जीव की जो है यही गति है। ये इसकी सुरती इसी बात में लगी होती है कि संसार का मैं ये काम कर लूँ, अब ये काम कर लूँ, अब ये काम कर लूँ, और काम की लिस्ट कभी पूरी नहीं होती महाराज। मन जो है एक काम पूरा होता है तो 4 काम की लिस्ट आगे रख देता है लाकर। तब तक क्या है, काल आएगा, काल कुंजड़ा आके पकड़ लेगा, तो फिर सब आशा धरी की धरी रह जाएगी। तन धन जो बन देखत जासी, जो बादल की छाया, अंजलि नीर ओस का पानी, सब सपना की माया। ये तन और ये धन पे जो फूला है और ये जौवन शरीर का, ये देखते देखते चला जाएगा। बाल अवस्था से जवान हुआ, जवान से वृद्ध होने को जा रहा है। अभी भजन नहीं की सुध नहीं आ रही है। ये तो ऐसा जो बादल की छाया आई और चली गई, ऐसा जीवन है ये। अंजलि नीर ओस का पानी। ओस का पानी सुबह के लिए घास पे या बूंदे पड़ती हैं, कितनी अच्छा मोती ऐसी चमकती हैं, कितनी सुहानी लगती हैं, लेकिन उससे आपकी तृषा शांत नहीं हो सकती है, प्यास नहीं बुझेगी। और जैसे सूर्य उदय होगा तो पिलाई जाएगी देखते देखते वो बूंदे ओस की। ऐसी अंजलि में नीर तुमने भर लिया तो कितनी देर रुकेगा, एक एक बूंद करके सब टपक जाएगा, थोड़ी देर में निकल जाएगा। सब सपना की माया। इसी प्रकार से महाराज समझाते हैं, जिस माया के पीछे तुम पड़े हो, जिस माया से लगे हो, ये तो सब सपने जैसी माया है, छूटने वाली है। मात पिता सुत नार स्नेही, एण ठग नगरी जीव मोयो, समझो नहीं मुसाफिर पहली, जलम ठगाय रे रोयो। परिवार में माता है, पिता है, सुत है, नारी है, स्नेही कुटुंब में जितने हैं, ये क्या है, यही तो ठग है, ये ठग नगरी है।
ठग नगरी क्यों है? इनके मोह में जीव फंसा हुआ है। बेटा से प्रेम, बेटी से प्रेम, पत्नी से प्रेम, संतान के फिर कर्तव्य से लग जाता है कि इनको पढ़ाना लिखाना, शादी विवाह और अन्य 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 तमाम बातों में उलझ जाता है। समझो नहीं मुसाफिर पहलू। अब इसको ये नहीं पता मैं तो मुसाफिर की तरह आया हूँ। जैसे मुसाफिर कोई पथिक जाता है, चलते हुए धर्मशाला में रुका रात के लिए, जब और उसको सुबह चल देता है भोर होते ही। ये समझ नहीं कि मैं संसार में आया हूँ मुसाफिर के रूप में, थोड़े समय रहना है फिर चले जाना है। अपना काज करने को आया हूँ, भजन करने का, आवागमन से रहित हो जाऊं, वो करता नहीं। पहले समझ आए नहीं, जन्म ठगाया रोयो। जन्म पूरा जन्म जो है वो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार रूपी चोरों ने ठग लिया। आज अंत समय आया, यमराज ने जब प्राण को पकड़ा था, अब रो रहा है। अब सहायता करने वाला कोई नहीं है महाराज। मैं मेरी मैं अबध गमाई, जलम बधी तो वाता, सिवरण जय सौदा कदेहन कीना, ओ हीर मुसायो हाथा। मैं मेरी में अवध गमाई। अवध कहते हैं तुम्हारे पास समय मिला हुआ था आयु का, तो वो तो तुमने मैं मेरी में ही गमा दिया। ये मैं हूँ, मेरा तन मेरा, धन मेरा, महल मेरा, मालिया महल मालिया मेरा, धन संपत्ति मेरी, सब कुछ मेरा है, तो जमीन जायदाद मेरी, तो इसी में तुमने पूरा जन्म जो है गंवा दिया। जन्म बदी तो बातों में ही जन्म गंवा दिया। सिवरण सौदा कदे न कीना। सौदा करने के लिए आए थे सिवरण का, भजन करने का, वो तो तुमने किया नहीं। ओ हीर मुसायो हाथा, ये हीरा रूपी मानव तन मिला था तुमको, तुमने यूं ही ठगाई दिया, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के हवाले कर दिया। तो की जय काज आज यो मोसर, अवध ओस का पानी, सिर पर काल रैण दिन गरजे, जम जालम है रानी। इसलिए सतगुरु जी महाराज समझाते हैं, कीजिए काज आज ओ मौसर। आज मौसर है, आज तुम्हारे हाथ है, अपना काज कर लो। अवध ओस का पानी, आयु तुम्हारी ऐसी है जैसे ओस का पानी देखते देखते बिला जाता सूर्योदय होने के बाद, ऐसी तुम्हारी काया बिलाई जाएगी थोड़े समय में। सिर पर काल रैण दिन गाजे, सिर पर तुम्हारे काल की गाज रात दिन है। जम जालम में डाणी, जम जो है बहुत जालिम है। एक श्वास भी लेने का दूसरा मौका नहीं मिलेगा जब श्वास पूरी हो जाएंगी तो। काल कटक सु सब जग धूजे, सुर नर धरा यहेड़ो, जल में जका गया दिन दूरा, अंत काल दिन नैणो। काल बड़ा विकराल है, सब जग उससे धूज रहा है, तीनों लोक में कोई नहीं बचा है। महाराज समझाते हैं, सुर नर धरा। सुर ने देवलोक में कोई नहीं बचा है। नर धरा, धरणी पर जितने जीव हैं, जितने प्राणी हैं, सब पे जम का दाव है महाराज, सब पे अपना दाव लगाए हैं। सुर नर धरा अहेड़ो, अहेड़ो कहते हैं शिकारी के लिए। जैसे शिकारी अपना निशाना लगाए रहता है, जैसे उसके निशाने के सूत पे आता है फौरन अपना वार कर देता है, तीर छोड़ देता है। इसी प्रकार से काल जो है हमेशा हर समय अपना निशाना लगाए हुए, कब इसकी सांस पूरी हो और हम इसके प्राण को पकड़ के ले जाए। जल में जक्या गया दिन दूरा, अंत काल दिन नैणो, बीताया उपाय न कोई, होशी का गारोला, कुटुंब लुटेरो काया लूटे, जीव जम के दोला। महाराज समझाते, जन्मा जगा गया दिन दूरा, अंतकाल दिन नैणो। जहाँ दिन तेरा जन्म हुआ वो तो दूर निकल गया, अब अंतकाल तेरा धीरे धीरे आयु छीज हो रही है, अंतकाल तेरा निकट आ रहा है, इसलिए भजन कर ले। बीता आओ उपाय न कोई। महाराज समझाते, उपाय अभी है तेरे साथ पास में, जब तक तेरे तन में श्वास चल रही है इस काया में, तब तक उपाय है। अंत में श्वासा पूरी होने के बाद में फिर जब प्राणांत हो जाएगा तो होशी कागा रोला, कागा रोला होगा। जिस प्रकार से एक कागा का प्राणांत होता है तो
बड़ी बड़ी दूर से सब कागा जो है लाइन से चले आते हैं, उसके पास बैठते हैं और चोंच मारते हैं ज़मीन पे और फिर उड़ के चले जाते हैं। थोड़ी देर अलग बैठते हैं फिर चले जाते हैं। इसी प्रकार से तेरे संबंधी सगे स्नेही जितने तेरे कुटुंब कबीला के हैं, नाते रिश्ते के, वो आएंगे, थोड़ी देर तेरे लिए झांक के देखेंगे, अलग जाकर बैठ के थोड़ी देर कागा रोला करेंगे और फिर चले जाएंगे तो उसको आग में जला के। कुटुंब लुटेरो काया लूटे, जीव जम के दोला। और कुटुंब जो है लुटेरा है महाराज। कुटुंब क्या करता है कि प्राणांत होने के बाद में सबसे पहले तो जेब देखता है कि इनकी जेब में क्या है। महिला कोई है तो उसके कान में क्या है, उसके हाथों में क्या है, सोना तो नहीं है, जेब में पैसा तो नहीं है। पहले वो सब काढ़ लेता है, लूट लेता है काया के लिए। उसके बाद में कागा रोना शुरू बाद में करता है। और जीव जम के दोला, जीव जो है जम के हाथ पहुंच जाता है। महाराज समझाते हैं। अब कागा रोला में क्या करता है कुटुंब कबीला? पीव पीव कर नार पुकारे, पूत पूत कर माई, कुर्ले कुटुंब कबीलो सारो, इण जवरे जंग मचाई। कुटुंब ने पहले तो काया से धन माल लूट लिया, उसके बाद कागा रोला कर रहे हैं कि पीप पीप करके नार पुकार रही है, पूत पूत करके माता रो रही है। कुर्ले कुटुंब कबीले सारो, कुटुंब कबीला जितना है वो सब है, रुदन कर रहा है। इण जबरे जंग मचाई, वो जम ने उधर जो है प्राण को पकड़ लिया और जीव से जंग हो रही है। जंग हो रही है, उसको प्राण निकालने के लिए आतुर है जमराज। सिर में गुर्ज गला में फांसी, जालम है जमराणो, सायक राम कदे नहीं शिवरे, ओ सब लोक विराणो। सिर में गुर्ज की मार देता है, सिर पे गुर्ज की मार लगाता है, गले में फांसी का फंदा घाल देता है। ऐसा जम जालिम है। सहायक राम कदे नहीं सिमरे, तुम्हारी सहायता हो जिस नाम से, उस नाम का तुमने सिमरण कभी किया नहीं राम नाम का। ओ सब लोग बिरानो, अब ये लोग तो तुम्हारे लिए सब बिराना हो गया हमारा, सब छोड़ के जा रहे हो। अब तुम्हारा ना धन है, ना धन माल तुम्हारा है, ना कुटुंब कबीला तुम्हारा है, ना पत्नी बेटा, कोई नहीं तुम्हारा सनीपी। झूठो कुटुंब विषय सुख झूठो, काया माया झूठी, जो वे खड़ा जोर नहीं लागे, आओ उरस सू टूटी। ये कुटुंब से हेत कर रही है, झूठा है। संसार के सुख में जो तुम रमे हो, ये संसार के विषय जो है, विषय सुख जो है, ये बेकार है, ये झूठा है। काया माया झूठी, यहाँ तक कि तुम्हारी काया भी झूठी है। जिस माया में फंसे हो वो झूठी है, काया भी माया है, ये छूटने वाली है महाराज। जो छूटने वाली जो वस्तु है वो सब का माया है। जो वे खड़ा जोर नहीं लागे। अब जीव जो है, जो तो रहा है, देख तो रहा है, लेकिन उसका जोर कुछ नहीं चल रहा है महाराज। क्योंकि जुबान तो वो पहले बंद कर देता है, गले की नसें तोड़ देता है, जुबान बंद कर देता है, जाबू बंद कर देता है, आंखों से देखता रहता है। समझ उसको सब है कि मेरे साथ में अब क्या होने वाला है, भयभीत है जम को देखकर। अब कर कुछ नहीं सकता है कि आओ उरस्सों टूटी, आयु जो है उरस से उसकी टूट गई, अब कोई कार्य नहीं कर सकता। बहुत कुटुंबी जाय अकेलो, एको संग न चाले, सब स्वार्थ की देख कमाई, दिन बीता दुख पाले। कुटुंब तो बहुत है, अब जम के साथ में अकेला जाना है महाराज। एको संग न चाले, संसार का कुटुंब कबीला हेत करने वाले सनीपी जितने हैं, कोई संग नहीं चलेगा। सब स्वार्थ की देख कमाई, संसार में सब स्वार्थ के हैं महाराज। जगत की झूठी देखी प्रीत, क्या दारा सुतमीत, जगत की झूठी देखी प्रीत। सब स्वार्थ की तुम्हारी कमाई देख के खुश हो रहे थे, अब बहुत जो खुश हो रहे थे वो तो दिन बीत गए। तुम भी संसार के सुख में खुश थे, वो दिन बीत गया। अब क्या है, दिन बीता दुख पाले, अब दुख तुम्हारे पाले में आ गया। अब दुख भुगतो, जम की मार सहना पड़ेगी महाराज। अपना पर का भया सरीसा, माया सब घर दाटी, मूसा जक्या चल्या ऋण साथे, आखाए और ही खाटी।
अब क्या हुआ, प्राणांत होने पे अपना पर का भया सरीसा, जितने अपने तुम्हारे कुटुंब परिवार के थे और नाते रिश्ते के जो दूर से आए थे, वो सब एक ही भाषा बोल रहे हैं, क्या कि भाई जल्दी ले चलो, समय बहुत कम है, सूर्य अस्त होने को है, जल्दी ले चलो इनके लिए शमशान पे। सबकी एक ही भाषा है, माया सब घर दाटी। अब माया ने तुम्हारा कोई साथ नहीं निभाएगी। संसार में तब तक तुम्हारा जीवन था, तुमने मूसा जक्या चलाए रण साथे, तुमने ठगाई करी मुसाई की, वो ऋण तुम्हारे साथ जा रहा है, कर्म की गठरी तुम्हारे साथ है। आ खाए और ही खाटी, खुद खाया, परिवार को खिलाया, परिवार में खाने वाले अब कोई तुम्हारा साथ नहीं देंगे महाराज। इसलिए महाराज समझाते हैं कि तुम भूल में क्यों हो, जब कोई साथ नहीं देगा अकेले भुगतना पड़ेगा तुमको। तो महाराज समझाते हैं, सिवर सिताब विलंब नहीं करना, आओ घटे तन छीजे। इसलिए सिमरण कर लो, विलंब मत करो, आयु घट रही है, तन छीज रहा है, बेग ही राम का भजन से लग जाओ। बड़े दिशावर भगवंत भेजा, कोई सुकृत सौदा कीजे। बड़ी दिशा में भगवंत ने तुम्हारे लिए भेजा है, बड़ा उपकार किया है तुम पे, जो मानव का देह लेकर भेजा। कोई सुकृत सौदा कीजिए, सुकृति की सौदा करो महाराज। सुकृति की सौदा क्या है? राम भजन ही सुकृति सौदा है, बाकी सब विकृति करने वाले कर्म हैं। भरत खंड में नर देह पाई, बड़े दिशावर आया। भरत खंड में नरदेह लेकर तुम आए थे, बड़ी दिशा में। इससे बड़ी दिशा कोई नहीं महाराज। 84 जितनी भी 84 की खानी है, योनि है, लग 84 में सबसे उत्तम योनि है जो है मानव की योनि है, बड़ी दिशा में भेजा। सतगुरु शाह मिला सौदागर, बिरज करो मन भाया। सतगुरु महाराज तुमको साहूकार मिल गए, अब उनके साथ मिलकर सौदा करो, व्यापार करो अपने मन को, जो भाई मन को भाई क्या है, राम भजन करो। एणी दिशा भर सब संत आया, आई मानव देह पाई। इसी दिशा में सब संत आए हैं, मानव देह को प्राप्त हुए राम भजन करके और परम धाम सिधाए। सतगुरु हाट राम धन बेड़ जा, देखो सख फल कमाई। सतगुरु महाराज हाट लगाए हैं, आवाज दे रहे हैं, राम नाम के धन से इनसे अपना व्यापार करो, भजन करो, फिर देखो तुम्हारी कमाई कितनी सफल होती है महाराज। जुगन जुगन सुख पाओगे, तुम्हारी कीरत होगी महाराज संसार में, सब तुमको सराहना करेंगे, पूजेंगे। सारा तन पराई पूंजी, सिवरण सौदा कीजे। ये सांसा रूपी रत्न तुमको मिला है, ये भी पराई पूंजी, तुम्हारा अपना नहीं है महाराज। तुमको ये मिला है प्रभु की तरफ से, तुमको सांसा रूपी तन 76,77 करोड़ पूंजी तुमको लेकर भेजा है मृत्युलोक में, सिमरण करने के लिए भेजा है। सिमरण सौदा करो, जिसलिए तुम आए हो वो सौदा करो। खोटे बिड़द राम रीसा बे, खोटे नी बीछी जे। खोटा व्यापार करोगे तो राम जी रिसाएंगे, क्योंकि तुम जो धन लेकर आए थे सांसा रूपी, वो भजन करने के लिए आए थे। दूसरे काम में खर्च करोगे तो महाराज फिर तो राम जी रिसाएंगे तुमको, फिर 84 में जाना पड़ेगा महाराज, अपार कष्ट भुगतना पड़ेगा। सूकर कुकर कीट पतंगा, कोई पता नहीं कितना अपार दुख होते हैं भक्तों को। 600 सेंस 21 सांसा, राम भजन के लेखे। 21,600 सांसें राम भजन के लिए मिली हुई तुम्हारे लिए हैं। प्रतिदिन इतना खर्च करते हो। एक ऋण दिवस में ए तो दिवालो, जासी जलमय लेखे। एक रात दिन में तुम्हारा इतना धन खर्च कर रहे, इतना पूंजी खर्च कर रहे हो तो तुम्हारा तो दिवाला निकल जाएगा, और तुम्हारा जन्म जो है अलेखे में चला जाएगा। महाराज समझाते हैं, लेखे में कोई श्वास नहीं आएगी, भजन नहीं करोगे। शब्द लपेटा श्वास निसरे, सोई लेखा में आवे। जितनी श्वासों पे भजन करोगे धर्मराय के दरबार में वही लिखी जाएगी। चित्रगुप्त लिख रहे हैं तुम्हारे कांधे पे बैठे। संसार के विषय विकार में जितनी श्वासें खर्च कर रहे हो वो अलेखे में है महाराज। सागे दाम धनी का देना, इध का लाभ कमाई। अब जो धनी के आगे पहुंचोगे, ये देह छूटने के बाद जो है धनी के सामने पहुंचोगे, सन्मुख होके, फिर क्या जवाब दोगे? कि तुम जब तुमसे जवाब लिया जाएगा कि दाम लेकर गए थे तुम
76,77 करोड़ बताओ वो कहाँ खर्च किया। अधिक लाभ कमाई करके क्या लाए हो, कितना भजन किया। तो देता साह नधी जे ऋण में का भलाई। किसी साहूकार से आप धन लेकर आओ, उसके लिए धन वापस ना करो, टोटा दोगे तो वो तुमसे क्या खुश रीझ मानेगा, खुश होगा क्या, नहीं, नाराज होगा। नाराज होगा तुमको, दोबारा फिर मौका देगा भी नहीं, दोबारा धन नहीं देगा तुमको, क्योंकि पहले की तुमने वापस नहीं किया। इसमें तुम्हारी भलाई कोई नहीं महाराज। इधर तुम भजन नहीं करोगे तो तुमको मानव तन प्राप्त नहीं होगा, दोबारा 84 में जाना पड़ेगा महाराज। खोटो खरो बेड़ज नहीं समझो, हाड़ लाभ नहीं जानो। खोटा, जब तुम्हारे पास समय था तो खोटा खरा व्यापार समझा नहीं कि हमारा क्या, कौन सा व्यापार करें, खोटा क्या है खरा क्या है, समझे नहीं। हानि लाभ का विचार नहीं किया कि हम जो श्वासा रूपी धन खर्च कर रहे हैं किसमें हानि है किसमें लाभ है। पढ़ो दिबालो कहाँ जाए दाखे, जो बेड़ज ठगायो मारो। अब तुम्हारा दिवाला निकल गया, आप किनसे कहोगे। जिस प्रकार से बनिया ठग जाए तो किनसे कहे जाकर, मन ही मन धीजता है। खोटे बिड़ज खो बसी पूंजी, खोटे साहरी सावे। खोटा व्यापार करोगे, तुम्हारे पास जो पूंजी लेकर आए थे वो तुम्हारी पूंजी सब खो दी तुमने। खोटा व्यापार किया तो तुमने, साहूकार भी तुमसे रीस मानेगा। अब रीस मानेगा तो तुम जब जम के दरबार में पहुंचोगे, धर्मराज के दरबार में, तो जम की जेल पड़ेगी गल में, राज द्वार बंधावे। जमराज जेल में डाल देगा तुम्हारे लिए, गले में जो है फांसी का फंदा डाल देगा, राज द्वार पे बांधेगा जाके। गिणिया सांस घटे दिन बीते, 20 की बारी। 76,77 करोड़ तोई भजन बिना भिखियारी। गिनती की सांसें मिली हुई है महाराज, सांस घट रही है, दिन बीत रहा है, 20 सांसों की बारी। आती जाती सांसों की जो बारी है, इसी में राम भजन करके पार हो सकते हो भव सागर से। 76,77 करोड़ 76,77 करोड़ तुम्हारे लिए भजन करने को पूंजी मिली थी, धन मिला था, तो भजन बिना भिखारी। भजन नहीं किया तो तुम भिखारी के रैक बन गए महाराज, धनवान होते हुए भिखारी हो गए। खा तो धर्म राय को सौंप्यो, हिसाब हुआ पिसतासी। मूल माय मिन खा दे हारी, ब्याज माय दुख पासी। जब धर्मराय के दरबार में तुम्हारा खाता चित्रगुप्त सौंपेंगे, हिसाब होगा तुम्हारा, तो तुम्हें पछताना पड़ेगा। मूल माय मिन खा दे हारी, जो तुमको मूलधन दिया था 76,77 करोड़, वो तुमने भजन किया नहीं, तुमने मानुष जन्म अपना हार गए, अब दोबारा नहीं मिलेगा मानुष जन्म। ब्याज में दुख पासी, ब्याज में दुख पाओ। दुख कौन सा, 84 में जाओ महाराज। सूकर कुकर कीट पतंगा भुगतो 84 के लिए जुगन जुगन। 184 बार न पारा, भुगते गो जुग चारी। 4 जुगा का बरस बदीता, 1,43,40। एति मार सहे सिर ऊपर, और सहन सर 20। 184 का कोई बार पार नहीं है महाराज। 4 युग बीत जाते हैं तब कहीं मानव का तन मिलता है, और मिल भी गया 4 युग के बाद। पता नहीं किस प्रवेश में कहाँ जन्म मिला, किस वातावरण में। सतगुरु नहीं मिले तो सतगुरु मिला बिना जीव सोना, फिर 84 जावे। सतगुरु नहीं मिले तो फिर जन्म ही हुई बीत गया, फिर 84 में जाओ, फिर 4 युग भटको जन्म मरण में। एती मार सहे सिर ऊपर, और सहन सर 20। 4 युग के बरस कितने महाराज समझाते हैं, 3,43,000 और 20,000। 4 जुगा का बरस बदीता 3,40,000, 3,40,000, 20,000। 4 जुगा का बरस बदीता 1,03,40,000। एती मार सहे सिर ऊपर, और सहन सर 20। 43,20,000 वर्ष, 43,20,000 वर्ष भुगतना पड़ेगा कष्ट महाराज तुमको।
तो चार जुगा बिच ये को वारा, ओ सरन ओ नर तन पावे। सतगुरु मिला बिना जीव सोना, फिर 84 जावे। चार जुगों के बीच एक बार मानव का तन अवसर मिलता है, और मिल भी गया, सतगुरु नहीं मिले तो जीव फिर आया और सूना चला गया, फिर 84 में जाओ। इसलिए महाराज समझाते हैं कि शिवरो राम सकल दुख भागे, सतगुरु शरण समाओ। सतगुरु हाथ अमर परवाना, नर तन पटा लिखाओ। राम जी का सिमरण कर लो। सिमरो राम सकल दुख भागे। सब दुख भागने का एक ही माध्यम, एक ही तरीका है कि राम जी का सिमरण करो, सतगुरु की शरण में रह के। सतगुरु के हाथ अमर परवाना है, और नर्तन तुमको मिला हुआ है, इसी में पटा लिख जाएगा, दूसरा तुम्हें अवसर मिलेगा नहीं। ऐसा पटा लिखे गुरुदेवा, अमर आंख मुख माही। बहुर्ण भव जल आवे, हंसा जीवन मुक्त हो जाई। ऐसा पटा लिख देंगे गुरु महाराज, अमर आंख मुख के माय मेल देंगे, तो फिर दोबारा ये हंस जो है जीवन संसार में जन्म मरण के फेर में नहीं आएगा, जीवत पे ही मुक्ति हो जाएगी। सिमरो बेग विलंब नहीं की, जय सतगुरु आज्ञा कीनी। सांस उसास रटो आरसना, राम भजन को दीनी। सिमरो बेग, बेग ही सिमरण करो, जल्दी विलंब मत करो। सतगुरु ने जब आज्ञा दी दी, सतगुरु से आज्ञा मिल गई राम भजन करने की, तो सांस और सांस पे रटन करो रसना से। ये राम भजन के लिए ही अवसर मिला है मानव देह का। ओ जद नींद शेष जद उठा, सुन सतगुर की वाणी। माया मोह भरम की रजनी, जाग्या सकल बिलाणी। अब ये माया मोह की नींद में सो रहा था संसार में, सतगुरु महाराज की वाणी जब सुनी तो ऐसा तीर लगा कि माया मोह भरम की रजनी, माया मोह जो भरम में पड़ा हुआ था, रजनी अंधकार में, वो सब बिलाए गए, क्योंकि अब जाग गया। सतगुरु महाराज की वाणी से, वचन से जाग गया सकल बिलाणी, अब माया मोह में नहीं फंसेगा। वाह गुरा की अमृत बाणी, मेरे तक जीव जीवाया। हो सरजीत राम कह बोल्या, शब्द श्रवण आया। जब सतगुरु महाराज की वाणी सुनी तो गुरु महाराज, वहाँ गुना की अमृत वाणी, तो भजन करने लगा। फिर भजन करने लगा, अमृत रूपी वाणी है, मृतक जीव जीवाया। अभी तक तो मृतक रूप में था, कि जब तक प्रभु दशा में नहीं चल रहा है तब तक वो मृतक के समान है। हो सरजीत राम कह बोलिया, अब राम राम का भजन करने लगा, तो अब इसका जो है, अब सरजीत होकर राम राम कह रहा है, तो शब्द श्रवण आया। प्रथम शब्द कहाँ आया? श्रवण में, कान से सुना। ओ वह क्या नाम ब्रह्म की आज्ञा, मुख बिच रसना हाले। धवण लगी धीर नहीं बंधे, वा शब्द गुरा का साले। अब नाव क्या माय में ब्रह्म की आज्ञा हुई, मुख बिच रसना हाल रही है, सिमरण हो रहा है। धवण ऐसी लगी कि धीर नहीं बंध रही है, गुरु का शब्द जो है वो साल रहा है माय में। अगम चैन शब्द से नानी, मेस्त खुल्या मुख माही। सतगुरु मिले तो सब विधि जाने, दूजा जाने नाही। अगम चैन आने लगा, शब्द के सेनानी आ रही है। मिष्ट खुला मुख माए, मुख में जो है मीठा मीठा स्वाद आने लगा, मिश्री जैसा। सतगुरु मिले तो सब विधि जाने। ये सब विधि जान कब जानोगे? सतगुरु मिले और विधि मिले सतगुरु से। जब भजन करे तब वही जाने, दूजे जाने नहीं, दूसरे को गम नहीं आएगी। चमके मन झूव की नाड़ी, रोम रोम थर्रावे। घूमे प्राण गद गदे ही, ओ नैन अखंड झड़ लागे। मन में चमकार हो रही है, नाड़ी झबूक रही है, रोम रोम थर्रा रहा, रोम रोम में रंकार की ध्वनि होने लगी महाराज। प्राण घूम रहा है, हे में गदगदी हो रही है, और नैनों से अखंड झड़की लग गई नीर की, बरह प्रेम उमंग गया। अमृत सीर उरस सो उतरी, कंठ बिच किया पसारा। सासो सास राम धुन लागी, यह देखो पतियारा।
इमृत के सिर उरस से उतरी महाराज घट में, और कंठ के में जो है पसारा हुआ। सांस और सांस पे राम की धुन लग गई। अब पतियारा आ गया महाराज, पत आ गई, विश्वास आ गया। कंठ बिच कमल फूली गुल क्यारी, महायमी रस पिया, गुप्ता नैन खुल्या सब सूझे, जो दिल मंदिर दिया। कंठ कमल पे जो है, कंठ कमल पे फूल, कंठ कमल पे खिला तो महा अमीरस, अमृत का पान हुआ, अमृत पान हुआ। गुप्त नैन जो है घट में खुला, तो ऐसे दिख रहा है जैसे मंदिर में दिया, मतलब मंदिर में रोशनी हो तो सब कुछ दिखाई पड़ता है, और जब तक तो रोशनी नहीं है, मंदिर में अंधकार है, तो क्या दिखेगा। ऐसे ये काया रूपी मंदिर देवल है, इसमें शब्द का प्रकाश हुआ तो इसमें सब अब शोधना की तो सब जो है सूझ रहा है। जन की जीव कंठा बिच हाले, सुरत सांस को तोले, पत्नी जेम पीवकू प्यारी, सुरत शब्द जा बोले। जन की जीव जो है कंठ की बीच हाल रही है, भजन में लगी हुई है, और सुरत सांस का, सुरती जो है सांस का तोल कर दिया सुरती ने। अब ऐसा प्रेम है जिस प्रकार से पत्नी जेम पीव को प्यारी, जिस प्रकार से पीव के लिए पत्नी से प्रेम होता है, ऐसे ही महाराज समझाते हैं शब्द और सुरत का प्रेम हो गया। शब्द पे शब्द, श्रुति का प्रेम शब्द से हो गया। इमृत घटा शब्द यलू, जय धारा पूर चले से, चकरी बेग चढ़ो है, सांसा दर्पण में शब्दी से। इमृत की घटा और शब्द अलूजने लगा, इमृत की घटा जो है उठ रही है, धारा पूर चले से, धारा पूर होके चल रही है अमृत की। अब सांस तुरंत कैसी चल रही है, चक्री बेग, चक्री की तरह, दर्पण में सब जी से, जिस प्रकार से दर्पण में सब मुख दिखाई देता है, ऐसे सब माय में सब दिख रहा है। तो लबे सांस गयो मन पबना, सतगुरु दीप संजोवे, शब्द तार में सुरत सुंदरी, चुग चुग मोती पोवे। सांस का तोल हो गया, मन कह गया, मन जो है वो पवन में लय हो गया। सतगुरु दीप संजोगे, सतगुरु महाराज की कृपा से अब दीपक की माला जैसी बन गई। शब्द तार में सुरत सुंदरी, सुरती जो है शब्द में लग गई, चुग चुग मोती पोए रही हो, उसमें भजन में लगी हुई है। पूर्ण चंद पवास्यो हृदय होर्या खंड उजाला, निरख्या नूर झिला मिल लागी, देह बिच दीप गुमाला। अब नूर जो है माय में निरखने में आ रहा है, झिलमिल लगी हुई है, देह के भी जिस प्रकार से दीपक की माला चल रही है, ऐसे सांस उसास की माला चल रही है महाराज। अब माय में घट में इतना प्रकाश है जैसे पूनम का चांद, पूनम का चांद जो है होता है तो कितना प्रकाश होता है संसार में, ऐसे हृदय में प्रकाश महाराज समझाते हैं, अखंड उजाला हृदय में स्थान पे है। निरख्या नूर झिला मिल लागी, देह बिच दीपक माला। नूर जो है न रखने में आ रहा, झिला में लगी हुई है, देह के बीच दीपक जैसी माला है। इमृत बूंदा प्रेम फुवारा, हृदय हो जब भरी जे, सुख की लहरा हंसा झूले, तोई मेरा सतगुरु रीजे। अमृत की बूंदें ऐसी पड़ रही हैं फवारे की तरह, प्रेम उमंग रहा है, हृदय रूपी हौद में सब भर रहा है। सुख की लहर आ रही है, उसमें हंसा झूल रहा है, और सतगुरु महाराज की रीझ है। अंजलि धार यमी रस पिया, आनंद उपजा भारी, फूला कंवल कली सब फूली, फूल रही गुल क्यारी। अब अमृत ऐसे, अमृत पान ऐसे हो रहा है जैसे अंजलि में नीर पी रहे हैं, अंजलि धार होके धार पड़ रही है और अंजलि भर के नीर पीते हैं, जल पीते हैं, ऐसे अमृत पान हो रहा है। अब माय में जो है घट में भारी आनंद उपजा। फूला कमल कली सब फूली, कमल सब फूल गया, कली सब फूल गई, और सब क्यारी जो है सब घट में आनंद ही आनंद है। धस क्या या भयथंग जल उलट्या, झरे ना बगर झरना, धुन के धोरे हर जन भीजे, ए सुख सतगुरु शरणा। धस क्या आभ अथंग जल उल्ट्या, आभ जैसे आभ कहते हैं बादल, जिस प्रकार से
पहाड़ों पे ऐसा अक्सर होता है कि बादल जो है फट जाता है पहाड़ से टकरा के, तो अथंग जल, अथाह जल एकदम उलट जाता है। तो ऐसे ही महाराज समझाते हैं अमृत की बरसात इसी प्रकार से होने लगी। जैसे अथंग जल उलट जाता है, बादल फटता है, तो ऐसे अथाह जो है वो अमृत जो है झर रहा है। झरे नाव घर झरना, नाभि स्थान पे झरना जैसी जो स्थिति बन गई। धुन के धोरे हरजन भीजे, शब्द की धुन हो रही है, हरजन उसमें आनंदित है। और ये सुख कब मिलेगा? सतगुरु के शरण में मिलेगा। सतगुरु के चरण शरण में ये सुख है महाराज, संसार में और कहीं नहीं है। लेव घमसाण नाभ बिच रसना, नाड़ नाड़ सब जागे, शब्द घोर सो गढ़ गरणावे, नख चखु में धुन लागे। लिव की घमसाण हो रही है, नाभि के बीच जो है रसना और नाभि के बीच जो है घमसाण हो रही है। घमसाण रसना से नाभि तक आती आती सांस पे घमसाण हो रही है शब्द की, और नाड़ नाड़ सब जागृत है। शब्द के घोर से गढ़ पे गरणाहट हो रही है, नकचक में धुन लग गई। नकचक माने सकल शरीर में धुन लग गई महाराज। गर जाग गण धड़ू क्या इंदर, घोर सुनो पर जागी, मंगलाचार घरो घर हुआ, बटन बधावा लागी। गगन में गर्जना होने लगी। अब अमृत ऐसा बरस रहा है जैसे धड़ूका इंद्र जब घनघोर वर्षा करते हैं तो सारी वनस्पति जो है आनंदित हो जाती है। इसी प्रकार से महाराज समझाते हैं सकल शरीर में नाड़ी नाड़ी जागृत है और सब आनंदित है। घोर सुनो पर लागे, घोर जो है सुन को हो रही है। मंगलाचार घरोघर हुआ, बटन बधावा लागी, बधावा बट रहा है, मंगलचार हो रहा है। सुरत नैण सबद सू जोड़ा, ज्यों निरखे चंद चकोरा, लिभ में पोए दिया कहाँ जावे, ज्यों चकरी बिच डोरा। अब सुरती रूपी नैण शब्द से जुड़ गया, शब्द से नेह हो गया सुरती का। अब ऐसा नेह है जो निरखे चंद चकोरा, जिस प्रकार से चकोर चंदा को निरखता है, अपनी सुरती उसकी हटती नहीं है, गर्दन मोड़ देता है चंद्रमा के साथ साथ, लेकिन सुरती नहीं हटाता है। इतना ही प्रेम हो गया सुरती का शब्द से। लिव में पोय लिया क्या जावे, जो चक्री भी डोरा, जिस प्रकार से चक्री जो है डोरा में पोय दी तो अब डोरा से बाहर निकल के कहाँ जाएगी चक्री। यही अवस्था हो गई सुरती और शब्द की। सस के उदय कमोदन बिगसे, सुरत सी पया कासा, स्वातक बूंद पुकार पपाई हो, यूं राम मिलन की आशा। शशि जब उदय होती है तो कमोदन बिगसता है, कमल खिलता है। इसी प्रकार से महाराज समझाते हैं सीप की सुरती आकाश में रहती है। सीप की सुरती एक ही बात पे रहती है कि स्वाति नक्षत्र की बूंद आए, उसका मैं पान करूं तो उसी बूंद से उसके माय में मोती बनता है महाराज सीप में। स्वातक बूंद पुकार पपैयो, पपैया भी यही पुकार करता है महाराज। प्यासे प्राण जाए क्यों ना वही, और नीर नहीं भाई, और नीर नहीं भाता उसके लिए, चाहे एक ही पुकार रहती है पीऊ कहाँ। तो उसकी पुकार पे स्वाति नक्षत्र में बूंद आता है पपैया के लिए। यूं राम मिलन की आशा, इसी प्रकार से अब जो है राम जी से मिलने की आशा ऐसी लगी हुई है। महाराज समझाते पल भर के लिए निमष मात्र भी सुरती हटती नहीं है। वासु बैसु पया लाया शेष आरती सारी, मिड़िया चौक चांदनापुर में सिर पर झिगमिग न्यारी। अब आगे क्या देखा कि मिड़िया चौक चांदनापुर में, अब जिस पुरी में आया उसमें मणि के चौक हैं, चांदना प्रकाश ही प्रकाश है पूरी पुरी में, और सिर पर झिगमिग जो है न्यारी हो रही है। शीतल सकल रैतपुर राजा, अब पुरी के सब रैयत और राजा सब शीतल हैं, आनंदित हैं। कोई जो है किसी प्रकार की तपन नहीं है, किसी प्रकार की अंगज्वाला नहीं है। रसना राम उच्चार है, रसना से राम नाम की धुन लगी हुई उच्चार हो रहा है। भजन प्रताप ताप नहीं कोई, स्वर्ग सुख तालारे, उल्टा शब्द पिछम दिस आया, बंकनाल की वाटी, धूजी धरण ब्रह्मंड धूजो, घोर मैर की घाटी। भजन प्रताप ताप नहीं कोई। अब भजन का प्रताप से महाराज समझाते कोई ताप नहीं है। स्वर्ग सुख तालारे, अब स्वर्ग में तो वैसे घना सुख है, लेकिन स्वर्ग का सुख भी कोई सुख नहीं लगता है, इतना सुख आता है महाराज भजन में।
उल्टा शब्द पिछम दिशा आया, शब्द की उलट हुई, पिछम दिशा में आया, बंकनाल की राह में पहुंच गया। धूजी धरण भ्रमण धूजो, धरणी भ्रमण में जो है धूजने लगा, और घोर ऐसी हुई कि मेर की घाट पे पहुंच गए, मेर घाट पे। हाल्या सुमेर कंप्यासुर सारा, गंग चढ़ी सिर गिरनारा। सुमेर हल लगा, सारा सुरलोक जो है कंपायमान हो गया, गंगा जो है गिरनार पे चढ़ गई, पहाड़ पे चढ़ गई। भिन की बिन खंचा बो खेचा, नार चढ़ी जंतर तारा। लिव के बरत चढ़ो मन नटवा, सांस तोल पग मैले। खेच कबाड़ मिलिया गोसा, मुख सुमिंद मुंदड़ी झेले। भिन की बिन खंचा वो खेचा, नार चढ़ी जंतर तारा। जिस प्रकार से जंतर में खींचते हैं सोना के लिए, इस प्रकार से जो है सुरती चल रही है। लिव के व्रत चढ़ो मन नटवा, अब लिव ऐसी लगी हुई, लिव की व्रत पे मन जो है वो अब बाहर नहीं जा रहा है, मन अब मनमुखी नहीं रहा, अब अंतर में है, संसार में नहीं जा रहा है। सांस तोल पग मेले, इस प्रकार से नट जो है व्रत पे चलता है तो सांस का तोल करके जब बढ़ता है आगे। खैच कमाड़ में लिया गोसा, मुखसु मुंदड़ी झेले का, अब जो है तन को कमान जैसी गति हो जाती है और मुख से मुंदड़ी झलता है। सा सा बरत सुरत है नटने, मन वे ढोल बजाया। जन सुख राम निरत कर नाचे, चले यगम कुंभाया। सांसा रूपी बरत पे जिस प्रकार से सुरती ऐसी जो है नटनी की तरह लगी हुई है, मन जो है ढोल बजा रहा है, उधर नट ढोल बजाता है, इधर मन जो है ढोल बजा रहा है, लगा हुआ है शब्द से पवन के साथ, और नृत्य करके नृत्य का नाच हो रहा है। चले अगम कुंभाया, अगम की दिशा में चले। करे पुकार प्राण सतगुरा ने, पथम पंथ पिछम का ओखा। हुई आवाज गिगण घर माही, घोर गिगण का गोखा। अब प्राण पुकार कर रहा है सतगुरु पे, क्योंकि पिछम का पंथ ओखा है, तो सतगुरु महाराज की आवाज हुई, आवाज गिगण घर माही, घोर गिगण का गोखा, कि भजन करो। इस प्रकार से गिगन में से आवाज आई। धर हर गिगण धूजे देह सारी, खुली मैर की पोल्या। सूरज जाय मिल्या घर चंदे, ज्यों शिष सतगुर की झोल्या। धर हर गिगण धूजी दे सारी, धरणी और गिगन में जो है ऐसी धड़हड़ हुई कि धूजने लगी, अब मेर की पोल खुल गई। सूरज जाए मिल्या घर चंदे, सूरज जो है चंदा में मिल गया जाकर, जो सतगुरु शिष्य सतगुरु की झोलिया, सतगुरु महाराज के शरणा में पहुंच गया, तो अब किसी प्रकार कोई तपन नहीं है महाराज, समझाते हैं। आगम सुनो संत को सुरपुर, घर घर बटी बधाई। जय जय शब्द दुंदुबी बाजे, संत तिरगुटी माही। अब सुरपुर वन स्वर्ग लोक में संत का आगम जब सुना तो घर घर बधाई बटने लगी और जय जयकार करने लगी, जय हो महाराज की जय हो। और देवलोक में, स्वर्गलोक में देवता जो है दुंदुबी बाजा बजा रहे हैं। ये अवस्था कब बनती है? संत त्रिकुटी में आए। त्रिकुटी में जब होते हैं तो स्वर्गलोक में जो है सब खुशी मनाते हैं, जय जयकार करते हैं संत का आगमन सुन के। उठी घटा अखंड झड़ लागी, बरसे अमोलक हीरा। संसरदार सुखमणा ओलरी तट तिरबैणी तीरा। अब महाराज समझाते हैं कि उठी घटा अखंड झड़ लागी। घटा ऐसी उठी कि अखंड झड़ लगी है, अमृत धार होके बरसे अमोलक हीरा। और अमोलक हीरा जो है बरस रहा है शब्द रूप। संसरधार होके सुखमणा जो है वो चल रही है। ये अवस्था कहाँ है? त्रिवेणी की है। अनहद घूरे गिगण गणनाया, अनंत भाण जाऊगा। तेज पुंज का सब संत दिसे, सतगुरु सबदा पूगा। अनंत की घोर हो रही, गगन में गड़ाहट हो रही है, अनंत सूर्य का प्रकाश हो गया माय में। तेज पुंज के सब संत जो है तेज पुंज का की देह उनको वहाँ पर दिख रही है। स्वर्गलोक में क्या है? तेज पुंज की काया है, तेज पुंज का प्रकाश दिख रहा है। सतगुरु शब्द के प्रताप से ही वहाँ महाराज समझाते हैं वहाँ पर पहुँचे। मंछा भोग बिमल जल पीना, ऋतु बसंत गवे छे। बारवा पार नर नारा दिसे, ऐसा निर्मल पानी। चात्रक मोर लगे छे, दादर चकवा कहे कहानी। मंछा भोग बिमल जल पीना, मंछा भोग सब हाजिर है, बिमल जल है,
सदा जो है ऋतु बसंत ऋतु है सदा, बार बार नग न्यारा दिसे, ऐसा निर्मल पानी। जब निर्मल पानी होता है तो तलेटी तक का सब दिखता है, ऐसी स्थिति वहाँ की है। चातरक और मोर और दादर और चकवा सब जो है मगन है। ऐसा सुख उदासी अंतर यमर देश तो दूरा, साचो शब्द बुलाओ संगी सिर पर सतगुरु पूरा। ऐसा सुख है स्वर्गलोक का, लेकिन सुख देख के भी संत के लिए उदासी हो रही है अंतर में अपने माय में कि अमर देश तो अभी दूर है। इसलिए साचा शब्द बुलाओ संगी। तो साचा क्या है? शब्द है सतगुरु महाराज का, वही संगी है, और सिर पर सतगुरु महाराज मेरे पूरे तप रहे हैं। क्या विचार आया? सुख जा दुख दिवस जा रजनी जा जा मर जा मरना, ज्ञान विचार गुरा का देखो काल पास क्यों पढ़ना। जहाँ सुख है तहाँ दुख भी है, जहाँ दिन है वहाँ रात्रि भी आएगी, जहाँ जन्म है वहाँ मरण भी है। ज्ञान से विचार करके देखा गुरु महाराज के, तो काल पास क्यों पढ़ना है। काल की पास यहाँ पर है, काल के चक्कर में नहीं फंसना है, आगे बढ़ना है भजन करके। अभी ओ ऊंचे तबोध मन पबना अटक रया सब याही, सुरतेर शब्द चल्या दो आगे ममो में रखे माही। ओम शब्द और चित्त और बुद्ध मन पवन, ये तो यहीं पर सब अटक गया, थक गया। अब क्या रह गया? सुरत शब्द रह गया। सुरत शब्द सुरती शब्द के साथ है, वो चल रही है। ममो मेर गंगाई, माँ जो है मेरे स्थान पे थक गया। राम राम का जो रटन कर रहे थे, माँ मेरे स्थान पे थक गया। अब ररंकार की धुन रह गई। बोडल भवन भाण एक उगा एक में कव जियाला, दीप दीप न्यारा सब दिशे सुरग और मंद पयाला। बोडल भवन है, अनेक भाण जो है उगे, अनेक सूर्य का उदय हो गया। महाराज समझाते हैं एक में उजाला है। भवन भान भोडल भवन कैसा है? उसमें पारदर्शी है महाराज, बाहर भीतर प्रकाश ही प्रकाश है। दीप दीप सब न्यारे दिख रहे हैं। स्वर्ग लोक, मध्य लोक, पयाल देश और ये भूलोक सब न्यारे न्यारे दिख रहे हैं महाराज। ऐसे दिखते हैं जैसे दर्पण में अपना मुख दिखता है। सतगुरु मेहर बिना नहीं छूटे, सतगुरु मेहर बिना नहीं छूटे, जन्म मरण भव त्रासा। अरा समझाते 3 लोक और भवन चतुर्थ, 3 लोक 14 भवन एक काल की ग्रासा। 3 लोक 14 भवन सब काल की ग्रास है। सतगुरु मेहर के बिना नहीं छूट सकता जन्म मरण भव की त्रास। चौकी फेरे शब्द की चौदे, सतगुरु पोरा जागे, नौपत नाम फरूकत ने जा जुरा मरण भव भागे। चौकी शब्द की फिर रही चौदे, सतगुरु का पैरा है जागृत, सतगुरु पौरा जागे। सतगुरु महाराज की शरण में है, शब्द सर्टन हो रही है, जागृत है। नौपत नाव फरूकत ने जा, अब नौपत नाव की बाज रही है, जुरा मरण भव भय जो है वो भाग गया। बिचरत जा बिवाण की छाया, 5 ज्ञान जीव पावे, ज्यों हुमाऊं सतगुरु की सत्ता, अमर लोक में जावे। जिस प्रकार से विमान की छाया पर जाती है हुमाऊं पक्षी, बिचरत जहाँ विमान की छाया पर जाती है तो 5 ज्ञान जीव जो है गैबू आ जाते हैं जीव में। जिस प्रकार से हुमाऊं पक्षी की छाया पड़ जाती है तो रंग से राजा बन जाता है। ज्यों हुमाऊं सतगुरु की सत्ता, ऐसे जैसे हुमाऊं पक्षी की में गुण है कि रंग से राजा हो जाता है उसकी छाया पड़ने से, ऐसी सतगुरु की सत्ता है। सतगुरु की सत्ता जब आती है तो अमर लोक में जावे, अमर लोक में सीधे जाता है, उसको फिर बीच में रोकने वाला महाराज कोई नहीं। अमर देश संत अनंत पहुँता, उपजो केवल ज्ञाना, मेटे कौन गुरा का लिखिया, अमर याक परवाना। अमर देश तो अनंत संत पहुँचे हैं जिनको केवल ज्ञान जिनके लिए उपजा। अब गुरु का लिखा हुआ अमर आंख जो है गुरु ने परमाना लिखा है, वो उसे कौन बैठ सकता है? कोई नहीं रोकेगा, सीधे अमर देश में जाओगे। एक अमर बिमाड़ या गम सू आया, ओ है आदू शरणा, संत उछाव बधाई आगम मार्ग के सर बरना। एक अमर बिमाड़ जो है गम सु आया, ये क्या है? ओ है आदू शरणा, सतगुरु महाराज की शरणा ही है अमर बिमान। संत उछाव बधाई आगम, संत का
आगम जब सुनते हैं हमारे देश में तो उत्साह करते हैं, बधाई बधावा करते हैं। और ये विधि कहाँ है? मार्ग के सर्वणा, मार्ग जो है वो काया में ही है। अधर दीप संतन की सत्ता, अमर देश वो नामा, अनंत रूप आनंद सुख सागर, नहीं दुख विश्रामा। संतन की सत्ता है वहाँ, अधर दीप है, धरा हुआ नहीं है, अधर है वो। उसका अमर देश, संतों के देश का नाम अमर देश है। अनंत रूप आनंद सुख सागर, महाराज समझाते हैं वहाँ अनंत रूप है संतों पे, संतों का रूप जो है वो अनंत है, वर्णन से परे है। और आनंद तो इतना है कि सुख का सागर है, नहीं दुख विश्रामा, वहाँ पर विश्राम है, दुख का तो लेस मात्र है ही नहीं, महाराज समझाते हैं। गरजे गिगण गैव की आवाजा, आनंद बायर बाजे, बल के भवन यगम उजियाला, शोभा अनंत विराजे। गरजे गिगण गैब की आवाजा, अब गैबू आवाज हो रही गगन में गर्जना की, आनंद आ रहा है और बाजे बाज रहे हैं। भवन में जो है भगन अगम उजाला है, शोभा अनंत विराजे, अनंत शोभा है वहाँ पर, महाराज समझाते संत विराज रहे हैं वहाँ पर। कोट भान नख चक की शोभा, झलकत द्रव्य शरीरा, शोभत सभा भवन में पूरे, जो चौक चंद्रमण हीरा। कोटान भान जितना मिलके प्रकाश करे, ऐसी महाराज समझाते हैं उन संत के नख चक मन सकल शरीर की शोभा ऐसे ही है, उनका शरीर ऐसी झलक रहा है, द्रव्य शरीर है उनका। सोवत सभा भवन में पूरे पूरे भवन में महाराज समझाते हैं ऐसे है जैसे जो चौक चंद्रमण हीरा का प्रकाश है, ऐसे महाराज समझाते हैं वो संत जना का देश में ऐसे ही है। मृत लोक मल मूत्र शरीरा, तेज पुंज सुरवासा, द्रव्य शरीर देश संता का, परम ज्योत प्रकाशा। मृत लोक में मलमूत्र का शरीर है और तेज पुंज का सुरलोक में शरीर है, स्वर्ग लोक में तेज पुंज की काया है, और संतों का देश में जो है काया द्रव्य शरीर है, महाराज समझाते हैं परम ज्योति का प्रकाश है वहाँ। पहुता संत जहाँ अमर जुगा जुग गिणतई बारण पारा, सरब सुख जहाँ आज्ञाकारी मगन मुनि सारा। पहुंचा संत जहाँ अमर जुगा जुग, महाराज समझाते हैं जो अमर देश में संत पहुंचे हैं वो अमर हो गए जुगन जुगन के लिए, गिनती नहीं, कोई बार पार नहीं है, महाराज समझाते हैं। सर्व सुख जहाँ आज्ञाकारी, सब सुख वहाँ आज्ञाकारी है, सब मगन है वहाँ पर। जहाँ जन्म मरण का नाम न जाने, काल कर्म दोई कांपे, और धाम सुख दुख के दाता जुरा काल नित चित झांपे। संतों के देश में जन्म मरण का तो नाम कोई जानता ही नहीं, महाराज समझाते हैं। काल कर्म दोनों कांपते हैं, उनकी पहुंच नहीं है। और धाम पे जहाँ भी जाओगे, स्वर्गलोक में जाओ, देवलोक जहाँ भी जाओगे तो महाराज समझाते हैं कभी सुख है तो कभी दुख है। और जुरा काल का भय जो है वो हर समय रहता है, जुरा काल हर समय झांपता रहता है, अपना दाव लगाए रहता है। सुरग भोग सुख मद मत सरता, मृत लोक भव शोका, रोग पयाल जाए दिन दुख में, यूं हरस शोक त्यों लोका। स्वर्ग लोक में सुख है लेकिन मद है, वहाँ अभिमान है, अपने मद में रहते हैं। और मृत लोक में भाव शोक है। शोक क्या है कि पता नहीं कब शरीर छूट जाए, कभी थोड़ा सुख मिल गया फिर कभी दुख मिल गया। और पयाल देश में महाराज समझाते हैं दुख ही दुख है। इस प्रकार से तीनों लोकों में कभी दुख है कभी सुख है। ओ मंगल देश राज संता को, रिद सिद्ध सब पग पूजे, चक्कर गैब फिरे जन द्वाही, काल कंपे भय धूजे। संता का जो है मंगल देश है, रिद्धि सिद्धि सब पग पूजती है, कैबऊ चक्कर फिर रहा है, जन की दुहाई हो रही है, धन्यो महाराज धन्यो महाराज। और काल कांपता है, भय मानता है, धूजता है। संत जना के देश में काल के प्रवेश नहीं है। नख चक बिचे अखंड धुन उठे, ज्या दिन भई समाधि, जग में रहे जिते सुख ऐसा, अनंत का अंत काल होए साधी। नख चक के बीच अखंड धुन हो रही है, ज्या दिन भई समाधि। ये अवस्था कब बनती है? समाधि अवस्था जब बनती है तब। जग में रहते इस काया में ऐसा सुख देखे, अंत काल हो शादी। अंत काल में जब संत पहुंचते हैं तो वो शादी हो जाती है, प्रमाणिकता हो जाती है। आवे विमाण मोक्ष के मार्ग, बाजे दुंदवी बाजा,
जय जय करे इंद्र ब्रह्मादिक साध सकल सिर ताजा। विमान आता है मुख के मार्ग और दुंदुभी बाजा बाजने लगते हैं। अब संत जन का विमान जिस लोक में जाता है उस पुरी के देव जो हैं वो जय जयकार करते हैं। इंद्र स्वर्गलोक में पहुंचता है विमान तो राजा इंद्र हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं और जय जयकार करते हैं पुरी के सब लोग सब देव। ब्रह्मलोक में पहुंचते हैं तो ब्रह्मा हाथ जोड़ के स्तुति में लग जाते हैं। साध सकल सिर ताजा कि हमारे सिर के ताज हैं, आ रहे हैं आज, जय हो महाराज की, जय हो महाराज की। ऊंची दृष्ट दर्शने काजा पेप घटा पुर छाया पावन करे सकल सुर बंछे बंछे बैकुंठ राया। ऊंची दृष्टि से देखते हैं कि वो विमान आ रहा है संत जन का, भक्ति करके रामजन है, राम नाम की भक्ति करके आ रहे हैं। पेप घटा पुर छाया, पुष्पों की बरसात करते हैं उनके विमान पे। पावड़ करें सकल सुर बंछे, पूरे स्वर्ग लोक में जो है वंचना करते हैं कि आज हमारे मेहमान आ रहे हैं, रामजन आ रहे हैं राम भजन करके। बंछे बैकुंठ राया, और बैकुंठ का सुख उनके लिए कहते हैं, ही विराजो महाराज, हमें अपनी सेवा का मौका दो। वहाँ के राजा जो हैं वो बैकुंठ देने के लिए आतुर है कि आप हमारे आसन पर विराजो, हमें अपनी सेवा करने का अवसर दो। सुरपत कहे भवन सब सोना ब्रह्मलोक किण काजा जन तप सत बैकुंठ उदासी जहाँ नहीं रहते का राजा। सुरपत स्वर्गलोक के सब देव और राजा इंद्र कहते हैं कि भवन सब सोना है महाराज, यहाँ भी राजो अपने हमारे आसन पे, हमें सेवा करने का अवसर दो। अब ब्रह्मलोक किण काजा, ब्रह्मलोक क्यों जा रहा है, यहाँ किस बात की कमी है। जन तप सत बैकुंठ उदासी, जन जो है तप सत बैकुंठ उदासी जहाँ नहीं रहत का राजा। बैकुंठ के सुख को देख के संत जो है उदास है कि हमें तो आगे जाना है। कम जा काज गया पर मुल का कर कम जा घर आया सुख दुख सया पूछिया कुशला माल यले खेलाया। अब काम के काज धन जो है पराय मुँह लग गए, जैसे मृत लोक में आए भजन करने के लिए। अब कर कमजा घर आया, अब भजन की कमाई करके अपने घर जा रहे हैं। सुख दुख सहा पूछिया कुशला, सुख दुख सहे पूछिया कुशला माल ले खिलाया। अब लेखे माल लेके जा रहे हैं भजन करके। जल में मरा सया तिस खोद्या बस्या लोक बिराणो पहुता निज नगर साह बड़नाणी तीन लोक तज ठाणो। जन्म मरण सया सिर तिस खोद्या, जन्म मरण का भय नहीं रहा उनके लिए। बस्या लोक बिराणो, जिस लोक में अब तक वास था मृत लोक में वो तो बिराना हो गया। पहुंचा निज नगर साह बड़नाणी, अब निज नगर में पहुंच गए संत जना जो है, अब संत जन अपने नगर में पहुंच गए, अपने देश में पहुंच गए। तीन लोक तज ठाणो, तीन लोक के लिए तज दिया महाराज, चौथे देश में विराज गए। इन अमर शब्द अमर कर दिया भजा सो अमर हुआ जान अमर फल खाए इमरत पी कोण मुआ। महाराज सतगुरु महाराज का ये अमर शब्द है जो इसको कहे अमर, इसका गुण क्या है, अमर कर देगा। भजा सो अमर हुआ, जिसने भजन किया राम नाम का वो अमर हो गया। अमर फल का ये गुण है कि जान के खाए या जान में खाए। अमर फल जिसने खा लिया तो वो अमर हो जाएगा, ये उस अमृत फल में गुण है। इसी प्रकार से अमृत पी गुण मुआ, जिसने अमृत पान कर लिया तो अमृत पी के कौन मरा है महाराज। तो गिगण गरजे गैव की जैसी गोरम गाज संत दुहाई उन देश में और संता का ही राज। गिगण में जो है गर्जना हो रही गए बाबू, जैसे गोरम की में होती है गाज। संत की दुहाई हो रही उन देश में और संता का ही राज है चौथे देश में, अमर देश में। ब्रह्म माही सुख दुख नहीं और माया दुख का रूप अमर सुख माया अखंड और सुख आवो देश अनूप। ब्रह्म में तो सुख दुख है नहीं और माया जो है वो दुख का रूप है, दुखी दुख है। और महाराज के देश में, संतों का देश में, अमर लोक में अमर सुख है और वहाँ अखंड माया है, ऐसा वो अनूप देश है। चंद्रमणि चौदिस जड़या सकल भवन उजियाल जन सुखिया उन देश में कोई काना सुनो न काल। चंद्रमणि 34 जड़ी हैं, सकल भवन में उजियाल है, अनंत सूर्य प्रकाश करे महाराज, हमें कोटान सूर्यों का प्रकाश
मिलके करें, ऐसा प्रकाश है पूरे पूरी में। जन सुखिया और देश में कोई काना सुनो न काल। और देश में काल, काल का नाम तो कानों से भी नहीं सुना, काल का प्रवेश है ही नहीं वहाँ। सतगुरु छाव हुमा मजो बिचरिया अमर विमान, सुखिया सत्ता गैब की उपजो केवल ज्ञान। सतगुरु महाराज कैसे हैं? जिस प्रकार से हुमाओं पक्षी की छाया पड़ जाती है तो रंग से राजा बन जाता है, बिचरिया अमर विमान, ऐसी महाराज समझाते हैं सतगुरु की सत्ता गैबऊ आती है, उपजो केवल ज्ञान उपज जाता है घट में। तो सुखिया से मैं चेत्यो भलो, गुरु बीरम की बहार, सृजनहार दीजो सदा माने सतगुरु को दीदार। सतगुरु सुखराम जी महाराज समझाते कि मैं तो चेत गया, मेरे अपने परम गुरु सतगुरु बीरमदास जी महाराज की कृपा से बाहर आ गई। सृजनहार दीजो सदा माने सतगुरु को दीदार जो है मिले हमेशा। तो नर देही पाई नरा जो पजो संसार, तो ये सौदा ये शब्द सुन की जो बारंबार। अरे नरदेह तुमने पाई है, इस मृतलोक में आए हो, तो जो उपजो संसार, जिस प्रकार संसार में तुम उपज गए मानव देह लेकर, तो ये सौदा करो अवश्य। तो ये सौदा ये शब्द, तो सौदा करो कौन सी? शब्द की। शब्द कौन सा? राम नाम। सुन की जो बारंबार। महाराज समझाते हैं उस ये सौदा राम नाम की भजन, राम नाम का भजन करो बारंबार। और नहीं करोगे तो महाराज समझाते हैं कि जो तुम्हारे हाथ है, क्या करना है तुम्हें। पापी कुयम लोक है, पुण्य को सुरलोक, सरगुण भक्ति विष्णु पद निर्गुण भक्ति मोक्ष। तुम्हारे हाथ है, जो चाहो सो करो। पाप करोगे, पापी के लिए यमलोक है सीधा, दुख भोगो, नरक भोगो। अब दान करोगे, पुण्य करोगे तो स्वर्गलोक में पहुंच जाओगे महाराज। स्वर्गलोक का सुख तुम्हें लिए मिल जाएगा, लेकिन उतना मिलेगा जितना है दान पुण्य किया है। जैसे पुण्य पूरा होगा तो फिर काल वहाँ से ढाई देगा, फिर 84 में जाना पड़ेगा महाराज। सर्वगुण भक्ति विष्णु पद, सर्वगुण भक्ति करोगे तो विष्णु लोक में, वैकुंठ में चले जाओगे, विष्णु पद में पहुँचोगे। निर्गुण भक्ति मोक्ष, निर्गुण भक्ति करोगे राम नाम की सतगुरु विधि से, सतगुरु शरणा में रह के महाराज समझाते निर्गुण भक्ति करोगे तो परम मोक्ष प्राप्त हो जाएगी। परम मोक्ष प्राप्त हो जाएगी तो 84 का बंधन छूट जाएगा, आवागमन से रहित हो जाओगे महाराज। जुगन जुगन की तुम्हारा जो दुख है इस जीव प्राण के लिए वो मुक्त हो जाएगा।